हम आपको इसमें 100 से ज़्यादा इस तरह के मेडिसिन और टैबलेट के बारे में और सिरप के बारे में बताएंगे जो आपके मेडिकल स्टोर में रहना हर हाल में ज़रूरी है। तो आप पूरी वीडियो में बने रहें ताकि आपको फ़ायदा हो और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी मालूम हो जाए जो गाँव में या कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिशनर हैं या मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहे हैं या मेडिकल स्टोर खोले हुए हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए से उनको बहुत ज़्यादा मालूमाती चीज़ें मिलने वाली है, तो इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहें। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं फीवर एंड पेन किलर के बारे में। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फीवर एंड पेन किलर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आइबुप्रोफेन जो कंपोजिशन की जो दवाई है ये हमेशा आपको दर्द ही के लिए काम आएगा। और पैरासीटामोल जो मैं निशान जो लगा रहा हूँ ये पैरासीटामोल ये बुखार में काम आता है। तो मालूम ये हुआ कि ये आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल ये दोनों मिला करके बुखार में भी और दर्द में भी काम करेगा। दूसरा जो कंपोजिशन है आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर डाइक्लोफेनिक और पैरासीटामोल। तो डाइक्लोफेनिक भी ये दर्द ही की दवाई है और डाइक्लोफेनिक में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि डाइक्लो DICLO ये डाइक्लो अलग है। इसी तरह ए नीचे जो कंपोजिशन वाली जो दवाई है एसिक्लोफेनिक ACECLO ये अलग है। इस अगर आपको कैसे समझना है कि ये दर्द की दवाई है तो आपको आखिरी वाला जुमला याद कर लेना है और समझ लेना है FENAC फेनिक। इसी तरह एसिक्लोफेनिक में FENC फेनिक। तो ये फेनिक जो लफ्ज़ आपको जहाँ भी मिले तो आप समझ जाएंगे कि दर्द ही की दवाई है। तो मालूम ये हुआ कि डाइक्लोफेनिक और पैरासीटामोल टेबलेट ये दर्द में भी काम आएगा और बुखार में भी काम आएगा। इसी तरह से एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल दर्द में भी और बुखार में भी। और आइबुप्रोफेन अगर किसी को सिर्फ दर्द ही है तो आइबुप्रोफेन भी दे सकते हैं। डाइक्लोफेनिक तो दर्द के लिए है, डाइक्लोफेनिक 100 mg ये भी दर्द के लिए है, एसिक्लोफेनिक ये भी दर्द के लिए। तो आपके मेडिकल स्टोर में होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा किसी को अगर दर्द है वगैरह भी है, सूजन वगैरह भी है, उसको ट्रामाडोल जैसे कंपोजिशन का उनको दवाई देना है। और पैरासिट के साथ में क्योंकि दर्द वगैरह जो होता है तो उनको हल्का फुल्का बुखार भी रहता है तो वो पैरासीटामोल भी कंपोजिशन का उसको दे सकते हैं। तो मालूम ये चला ट्रामाडोल इस इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टेबलेट फॉर्म में भी आता है, तो ये भी रखना ज़रूरी है। ट्रामाडोल कैप्सूल भी सिर्फ आता है 50 mg और 100 mg का, ये भी दर्द ही में काम आता है। डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल क्लोरजोक्साजोन ये भी दर्द में और बुखार में काम आता है। आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल क्लोरजोक्साजोन एसिक्लोफेनिक सेरेस्टोपेप्टाइडेस ये जो सेरेस्टोपेप्टाइडेस है जैसे कि मैं निशान लगा रहा हूँ ये सेरेस्टोपेप्टाइडेस जैसे किसी को मतलब ज़ख़म लग गया है, सूजन वगैरह हो गया है और ज़ख़म वगैरह सूख नहीं पा रहा है तो ये सेरेस्टोपेप्टाइडेस किसी भी कंपोजिशन के साथ आपको मिल जाएगा। डाइक्लोफेनिक के साथ मिल जाएगा, एसिक्लोफेनिक के साथ मिल जाएगा। इस तरह आप देंगे तो उनको सूजन में भी और दर्द में भी काम आएगा। और इसी तरह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मेफेनेमिक एसिड टेबलेट भी उनको दे सकते हैं। नेमोसालाइड भी बहुत ज़्यादा दांत वगैरह में भी दर्द है तो नेमोसालाइड क्योंकि इसके अंदर भी कंपोजिशन पैरासीटामोल और नेमोसालाइड ये दर्द में काम आता है। तो ये सारी दवाइयाँ आपके मेडिकल स्टोर में होना ज़रूरी है। जैसा कि मैं बताया आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल टेबलेट, डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल टेबलेट, एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल टेबलेट, आइबुप्रोफेन 200 mg प्लस 400 mg, डाइक्लोफेनिक 50 mg, डाइक्लोफेनिक 100 mg, एसिक्लोफेनिक 100 mg। इसी तरह से पेन किलर में ट्रामाडोल एंड प्लस पैरासीटामोल, ट्रामाडोल कैप्सूल 50 mg और प्लस 100 mg, डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल क्लोरोजोक्साजोन, आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल क्लोरोजोक्साजोन, एसिक्लोफेनिक सेरेस्टोपेप्टाइडेस 10 mg, केटोरोलेक टेबलेट ये दांत वगैरह में बहुत ज़्यादा अगर किसी को दर्द होता है तो वहाँ पर देने से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है जैसा कि मैं निशान लगाया। तो ये वो दवाइयाँ थी जो बुखार में भी और दर्द में भी और बहुत ज़्यादा दर्द में भी काम आने वाली दवाई थी जो आपके इमरजेंसी बैग में और आपके मेडिकल स्टोर में या प्रैक्टिशनर करने वाले जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके पास रहना ज़रूरी है। एलर्जी में जैसे सर्दी होना, ज़ुकाम होना, हल्की फुल्की खांसी होना, इस तरह का उसमें हल्का फुल्का बुखार भी रहता है तो इसको समझते हैं कि इसमें कौन सी मेडिसिन है और टेबलेट है जो हमारे पास रहना ज़रूरी है। तो एंटी एलर्जी
जैसे लेवोसिट्रिजिन 5 mg टैबलेट, सिटिरिजिन 10 mg टैबलेट, ऑक्सीजिन 25 mg टैबलेट, डेक्सामेथासोन 0.5 mg टैबलेट, बेटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन 10 mg टैबलेट, एविल टैबलेट, ये सारी एंटी एलर्जिक दवाई हैं। तो अगर किसी को हल्का फुल्का बुखार भी है और सर्दी वगैरह भी है, बुखार के साथ ये एंटी एलर्जिक दवाइयाँ दे करके उनको आप राहत दिला सकते हैं। तो ये आपके पास रहना ज़रूरी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लेवोसिट्रिजिन कौन सा है, सिट्रिजिन कौन सा है, हाइड्रोक्साजिन कौन सा है, डेक्सामेथासोन कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से जो ख़ास बात है जो आपके पास रहना ज़रूरी है, नाक बहने में जो काम करता है, ये फेनिलेफ्यूरिन वाला जो कंपोजिशन है ये बहुत ज़्यादा अहम है। ये फेनिलेफ्यूरिन, ये आप हमेशा याद रखिए, PHRINE, ये फ्यूरिन जो लफ्ज़ है जो आपको कहीं भी मिल जाए, ये आप समझ जाइए कि ये ठंडी ही की दवाई है, यानी नाक वगैरह बहना, सर्दी वगैरह बहना, ये सारे। और क्लोरोफेनारामाइड ये भी सर्दी ही में काम आता है। तो क्योंकि जब सर्दी और ज़ुकाम वगैरह होता है तो हल्का फुल्का बुखार भी रहता है, तो साथ में उनको पैरासीटामोल टेबलेट भी दे सकते हैं। और सिर्फ अगर फेनिलेफ्यूरिन अगर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ अगर सिट्रिजिन मिला दिया जाए, जैसे सिट्रिजिन और क्या कहते हैं फेनिलेफ्यूरिन, ये सारी दवाइयाँ अगर मिला करके दें तो उनके जो नाक जो बहने का जो सिस्टम है वो जल्दी ही से ठीक हो जाएगा। ये भी आपके पास दवाई रहना ज़रूरी है। यानी वो दवाइयाँ जो पेट के दर्द से, पेट के में जो दर्द होती हैं वो दवाइयाँ, जैसे कि पेट में दर्द है, यानी गर्भवती महिला है तो उनके पेट में दर्द है, या किसी भी तरह का अगर कोई भी पेट में दर्द है तो उन दवाइयों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली जो दवाई रहनी चाहिए डाइसाइक्लोमिन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डाइसाइक्लोमिन 10 mg टैबलेट, और साथ में उसमें पैरासीटामोल भी रहता है। ड्रोटावेरिन, ये भी दर्द ही की दवाई है। मेफेमेनिक फेनामिक एसिड भी ये दर्द ही की दवाई है। और डाइसाइक्लोमिन 10 mg टैबलेट, पैरासीटामोल टैबलेट और ड्रोटावेरिन 10 mg टैबलेट, ये टैबलेट सारी चीज़ें आपके मेडिकल स्टोर में रहना चाहिए। आगे हम फिर बात करते हैं कि गैस्ट्रिक, यानी कि किसी के पेट में गैस बन रहा है, जलन हो रहा है, तो वो कौन सी दवाई दें कि जिससे इंसान के जिस्म से वो गैस की समस्या राहत मिल जाए। तो सबसे पहली जो दवाई हमको रखनी है अपने मेडिकल स्टोर में या इमरजेंसी बैग में, रेनिटेडिन टैबलेट, जैसा कि आप देख रहे हैं रेनिटेडिन टैबलेट 150 mg और 300 mg, इस तरह से। ओमिप्राज़ोल भी रख सकते हैं, पैंटोप्राज़ोल। आप ये इस गैस की दवाइयों के बारे में आप एक फंडा याद ट्रिक समझ लें, जैसे कि प्राज़ोल AZOLE, यानी कि जो प्राज़ोल जो ये सिस्टम है, आपको ये याद रख लेना, कहीं भी आपको इस तरह का जुमला मिले तो समझ जाना कि ये गैस की ही दवाई है। जैसे कि ओमिप्राज़ोल PRAZOLE, ओमिप्राज़ोल। पैंटोप्राज़ोल, जैसे कि PRAZO, प्राज़ोल, ये भी कहते हैं कि गैस ही की दवाई। ओमिप्राज़ोल एंड डोमपेरिडोन, क्योंकि गैस में कभी कभी होता है कि जी मतलाने लगता है और उल्टी भी आने लगती है, तो इस तरह की दवाई देनी चाहिए और रखना चाहिए। पैंटोप्राज़ोल, डोमपेरिडोन और रेनिटिडिन एंड ओंडेनसेट्रोन, उल्टी में भी काम आता है ये। एंटी एसिड, यानी कि हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो रिवर्स हमारे गले की तरफ आने जो लगता है, तो एंटी एसिड सिरप, यानी कि डाइजेन जो लिक्विड में होता है, तो वो हमारे पास रहना ज़रूरी है ताकि वक्त पर हम ट्रीटमेंट कर सकें। एंटीमेटिक मेडिसिन, यानी कि वो दवाइयाँ जो उल्टी वगैरह जो होती हैं तो क्या करना चाहिए, पेरिनॉर्म के नाम से मशहूर है। डोमपेरिडोन, ये भी दवाई, डोमपेरिडोन ये भी दवाई दे सकते हैं। ओंडेनसेट्रोन, ये भी दवाई रखना ज़रूरी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पेरिनॉर्म और ओंडेनसेट्रोन ये उल्टी में काम आता है, तो ये हमारे मेडिकल स्टोर में रहना ये भी ज़रूरी है। एंटीवर्टिगो टैबलेट, यानी कि किसी को मतलब चक्कर आ रहा है, बेचैनी सी पैदा हो रही है और किसी को परेशानी हो रही है, तो उनके पास इस तरह की दवाइयाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं बेटा हिस्टेन टैबलेट,
सिनेराजीन टेबलेट और स्टेमिटिल MD टेबलेट, ये इस तरह की टेबलेट आपके पास रहना ज़रूरी है। तो हम समझते स्टेमिटिल MD टेबलेट और सिनेराजीन टेबलेट 25 mg और बेटा हिस्टीन टेबलेट 8 mg प्लस 16 mg, ये चीज़ें आपके मेडिकल स्टोर में रहना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं उन दवाइयों के बारे में जो डायरिया वगैरह, दस्त वगैरह की शिकायत होती है। डायरिया में जो सबसे पहली दवाई जो हमें रखनी है लोपरमाइड टेबलेट। दूसरी जो दवाई हमें रखनी है कि जैसा कि देख रहे हैं कि इंट्रोक्यूनोल टेबलेट। और तीसरी जो दवाई है लैक्टिक एसिड बेसिलस टेबलेट। और चौथी जो दवाई है स्पोरोलेक टेबलेट। ये सारी दवाइयाँ हमारे मेडिकल स्टोर में होना ज़रूरी है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि कब्ज़ के बारे में, क्योंकि किसी के पे खाना वगैरह खाते हैं 72 घंटा, 3 दिन तक, 4 दिन तक पाखाना वगैरह नहीं हो पाता है, यानी कि खुलासा उनको दस्त नहीं होता है, तो वो कौन सी दवाई हैं जो हमारे पास रहना ज़रूरी है। तो समझिए जैसे कि वो ये दवाइयाँ हैं जैसे बेसाकोडल टेबलेट, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसबगोल भूसी रखना है, क्रीमाफिन रखना है, लेक्टोलस लिक्विड रखना है, पैराफिन एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिकोसूल कैप्सूल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये तीनों चीज़ें अगर मिला करके हम देते हैं तो वो रात में अगर खिलाते हैं तो सुबह उनको, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पिकोसूल कैप्सूल ये हमारे पास रहना ज़रूरी है। बिकोसूल कैप्सूल के साथ साथ बिकोसूल सिरप भी आता है, तो सिरप फॉर्म में भी रखना है। दूसरी जो दवाई है न्यूरोबाइन 4 टेबलेट और फोलिक एसिड टेबलेट, फिरोस सल्फेट एंड फोलिक एसिड टेबलेट, कैल्शियम विटामिन D3 टेबलेट, विटामिन E कैप्सूल, विटामिन C टेबलेट, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। साथ ही साथ कैल्शियम सस्पेंशन, डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप, एरिस्टोजाइम सिरप, साइप्रो, ये जो दोनों नाम हैं, ये दोनों नाम गलती से छप गया है और इसमें असल साइप्रोहेप्टेडिन के नाम से आता है, जो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इसको देख करके आप समझ जाएं। जो दूसरी दवाई है वो साइप्रोहेप्टेडिन टेबलेट जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तीसरी जो दवाई है ये अल्बेंडाजोल, जो पेट में कीड़ा वगैरह हो जाता है तो खाने वगैरह में जी में नहीं लगता है, तो ये अल्बेंडाजोल खिलाना है ताकि उनका पेट साफ़ हो जाए। न्यूरोकाइंड प्लस RF टेबलेट, कैप्सूल भी ऐसे शक्ल में आता है, इंजेक्शन में भी आता है, तो ये भी हमारे पास रहना ज़रूरी है। A to Z टेबलेट, ये भी हमारे पास रहना ज़रूरी है। वो दवाइयाँ जो हमारे मेडिकल स्टोर में इमरजेंसी में काम आता है, वो दवाइयों का रहना ज़रूरी है। वो कौन से उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पोविडोन लोडिन ऑइंटमेंट, स्क्रीन पर देखिए आप, पोविडोन लोडिन गार्जेल, पोविडोन लोडिन लिक्विड, सोफ्रामाइसिन क्रीम, डाइक्लोफेनिक जेल, डाइक्लोफेनिक स्प्रे, ये सारी दवाइयाँ इमरजेंसी में काम आता है। किसी को कट लग गया, किसी को ज़ख़म लग गया, या किसी को कहीं कुछ चुभ गया, या किसी का हड्डी वगैरह में दर्द है या चमड़े वगैरह में दर्द है, तो आप डाइक्लोफेनिक स्प्रे कर सकते हैं, जेल लगा सकते हैं। ज़ख़म वगैरह लग गया तो सोफ्रामाइसिन लगा सकते हैं। किसी को बैंडेज कहीं ज़ख़म वगैरह लग गया तो पोविडोन लोडिन ऑइंटमेंट लगा करके उनको पट्टी करके उनको राहत वक्ती तौर पर दिला सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके मेडिकल स्टोर में रहना ज़रूरी है। आँख के ड्रॉप में से कौन से ड्रॉप रखना है आपको अपने पास इमरजेंसी बैग में और मेडिकल स्टोर में, उन दवाइयों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन ई ड्रॉप्स और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ई ऑइंटमेंट, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन ई ड्रॉप्स, टोब्रामाइसिन एंड डेक्सामेथासोन ई ड्रॉप्स, ये सारी दवाइयाँ आपके मेडिकल स्टोर में होना ज़रूरी है। कान के कौन से ड्रॉप रखना है, क्लोट्रीमाजोल और बेक्लोमेथासोन ईयर ड्रॉप्स, एंटीवाक्स ईयर ड्रॉप्स और सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन ईयर ड्रॉप्स और ओटेक एसी ईयर ड्रॉप्स। किसी को कान वगैरह में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको ओटेक एसी ईयर ड्रॉप देंगे तो उनको बहुत जल्दी ही राहत मिल जाएगी। इंट्रोमाइसिन ड्रॉप जो सोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस और ब्रांडेड दवाई है, जो कान पर डालने के बाद बहुत ज़्यादा राहत मिलती है आपके पास। और अब वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो महिलाओं के साथ ख़ास हैं, जो महिला को दे सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन फॉर फीमेल, नॉर्थिस्ट्रोन 5 mg टेबलेट, माला एन टेबलेट, माला डी टेबलेट,
ओरल एल टेबलेट, ओरल जी टेबलेट, सहीली टेबलेट, ट्रानेमेक्सिक एसिड टेबलेट, ये वो दवाई है जैसे कि ब्लड वगैरह यानी कि पीरियड उनको ज़्यादा आता है और रुक नहीं पाता है, तो ये ट्रानेमेक्सिक एसिड जो टेबलेट आता है या इंजेक्शन वगैरह लगाने से ये उनके ब्लड में आने में कमी हो जाती है, तो ये आपके पास रहना हर हाल में ज़रूर। और ये जो दवाई है आमतौर पर अगर किसी कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ उसको चोट लग गई, खून वगैरह खूब बह रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो ये ट्रानेमेक्सिक एसिड जो टेबलेट या इंजेक्शन फॉर्म में जो आता है ये बहुत ही ज़्यादा राहत पहुंचाने वाली दवाई है जो आपके पास रहना ज़रूरी है। ये सारी दवाइयाँ थी जो हमने आपको बताई हैं, ये सारी दवाइयाँ आप अपने मेडिकल स्टोर में रखकर आप अपने मेडिकल स्टोर को बढ़ा सकते हैं और ये सारी दवाइयाँ हम आपके मालूमात के लिए बताए हैं।